दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार ब्लैक होल्स के बारे में सुना होगा और न मूवीज में भी देखा होगा। पर क्या आप लोगों ने कभी एक वर्म होल के बारे में सुना है जो कि स्पेस ट्रैवल का टाइम कम करते हैं और जो कि स्पेस टाइम में दो पॉइंट और दो टाइम को कनेक्ट करते हैं? अगर नहीं तो आपको ये वीडियो पूरी जरूर देख लेनी चाहिए। और मैं इस वीडियो में एक बहुत पॉपुलर सीरीज डार्क के टाइम ट्रैवल के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि डार्क में वर्म होल्स और हिग्स बोसन पार्टिकल की मदद से ट्रैवल करते हैं। मतलब मैं इस वीडियो में डार्क में दिखाया गया वर्म होल ट्रैवल और रियलिटी के वर्म होल ट्रैवल को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्या हम वैसे ही टाइम ट्रैवल जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसे ही टाइम ट्रैवल हम असली जिंदगी में भी कर सकते हैं या नहीं। तो हेलो गाइस, मैं हूं गर्व और चलिए जानते हैं कि ये वर्म होल्स क्या होते हैं। तो वर्म होल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है कि इसके जो दो माउथ होते हैं और एक थ्रोट होता है जो कि एक टनल है जो कि दो टाइमलाइन को और दो जगहों को कनेक्ट करता है। ये वर्म होल एक शॉर्टकट है जो अलग अलग जगहों पे जाने का। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करके जाना है तो अगर आप लाइट की स्पीड से जाए तब भी आपको 5 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी प्लेन को अगर हम थोड़ा सा फोल्ड कर दें, अगर हम स्पेस टाइम को थोड़ा सा फोल्ड कर दें तो फिर इसका स्ट्रक्चर एकदम ऐसा लगेगा। तो अब देखिए, अब आपके पास दो रास्ते हैं यहाँ तक जाने के। या तो आप इस पूरा कर्व वाला रास्ते पे जाएं या फिर आप इस टनल वर्म होल से जाएं जो कि आपका डिस्टेंस और टाइम बचाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये वर्म होल कैसे काम कर रहा है। तो ये वर्म होल स्पेस टाइम को फोल्ड करता है, इसीलिए टाइम और डिस्टेंस कम हो पाता है। आप लोग ये वर्म होल और ब्लैक होल को रिलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ब्लैक होल्स के अंदर जो कोई जाता है वो एक डेड एंड में पहुंच जाता है और अगर जो कोई वर्म होल के अंदर गिरता है वो एक दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में चला जाता है। और वर्म होल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और इसी वजह से बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और इसी वजह से हमें एक एक्सोटिक मैटर यूज करना होता है उन्हें स्टेबल बनाने के लिए। एक्सोटिक मैटर एक ऐसे मैटर होता है जिसका जो मास है और डेंसिटी है वो माइनस में यानी कि नेगेटिव में जाए, जिसकी मदद से वो ग्रेविटेशनल फोर्स को रिपेल करेगा और जिसकी वजह से वर्म होल्स की जो टनल है वो आउटसाइड में पुश होगी और वो आउटवर्ड में पुश होगी, तो फिर वो स्टेबल रहेगा। तो हम स्टेबलाइज करने के लिए वर्म होल्स को एक्सोटिक मैटर यूज कर सकते हैं। और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जैसे कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो वैसे ही वर्म होल्स भी एक्सपेंड हो रहे होंगे। तो मतलब कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वर्म होल्स भी बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं। और जैसे कि ये वर्म होल दो जगह और दो पॉइंट ऑफ टाइम को कनेक्ट करता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 5 साल लगते हैं तो फिर ये वर्म होल 5 साल की टाइमलाइन को कनेक्ट करेगा। मतलब कि अगर आप 2021 में हैं और अगर आप इस दूसरे पॉइंट पे जाना चाहते हैं वर्म होल से, तो फिर आप उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। लेकिन आप जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे वर्म होल से तो आप 2021 में नहीं 2026 में पहुंच चुके होंगे, क्योंकि जो वो वर्म होल है वो 5 साल की टाइमलाइन को कनेक्ट करता है, क्योंकि वहां तक जाने का डिस्टेंस है वो 5 साल का होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर हम डार्क की बात करें तो उसमें 3 टाइमलाइन कनेक्ट होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ऐसा हो पाना रियलिटी में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ऐसा करना है तो हमें 2 वर्म होल की जरूरत होगी जो कि 4 टाइमलाइन को कनेक्ट करेंगे। मतलब कि जैसे कि ये एक वर्म होल है और अगर एक और वर्म होल इसी के एकदम बीच में आ जाए, मतलब कि इसी के बीच में फॉर्म हो जाए, तो फिर ये दोनों वर्म होल आपस में कनेक्ट हो पाएंगे, जिसकी वजह से ये जो टनल है ये 4 टाइमलाइन को कनेक्ट कर पाएगा। और अगर किसी वजह से इस वर्म होल का एक माउथ कम हो जाए, मतलब कि एक माउथ बंद हो जाए, तो ये सिर्फ 3 ही टाइमलाइन को कनेक्ट कर पाएगा। इसीलिए ये जो केस है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा जो केस होता है वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा रेयर होता है। एंड नॉट टू मेंशन वी हैवंट फाउंड वन येट। और वर्म होल्स 2 जगह और 2 टाइम को कनेक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे कि डार्क में दिखाया था कि वो लोग विंडन केव से ट्रैवल करके विंडन केव से ही बाहर निकलते हैं, तो ऐसे हो पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है रियलिटी में। क्योंकि अगर ऐसे करना है
तो फिर वर्म होल्स के दोनों जो माउथ है उन्हें अलग टाइमलाइन की एकदम सेम जगह पे होना होगा, तभी ऐसा हो पाना पॉसिबल हो पाएगा। और इसीलिए ये भी ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा केस भी रेयर होता है। और एक वर्म होल सिर्फ प्रेजेंट को पास्ट से या फिर प्रेजेंट को फ्यूचर से कनेक्ट कर सकता है। मतलब कि जैसे कि डार्क में, क्योंकि उसमें 3 माउथ्स होते हैं, इसलिए वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट कर सकते हैं। और रियलिटी में भी अगर 2 वर्म होल्स हो, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, तब ये पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल भी चल रहा होगा कि क्या हम इससे एक स्पेसिफाइड टाइम पे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? तो फिर इसका जो आंसर है वो प्रोबेबली नॉट है। क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोबेबली नॉट इसीलिए कहा क्योंकि अगर हमें ऐसा करना है तो फिर वर्म होल का हमें एक जो माउथ है उसको थोड़ा सा पुल करना होगा एक डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसका जो टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। और पुल करना वर्म होल को बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो इसीलिए ये प्रोबेबली नॉट बोला मैंने। अगर हमें एक वर्म होल मिल भी जाता है तो भी इसमें ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उसके साइज अनस्टेबिलिटी की वजह से। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, उसके एक्जोटिक मैटर की वजह से भी, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है और इसे डिस्कवर करने में भी अभी वक्त है। वैसे तो वर्म होल्स थ्योरेटिकली पॉसिबल है, जैसे कि साइंटिस्ट आइंस्टाइन और रोशन ने रिलेटिविटी से बताया था, लेकिन ये साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल येट। तो दोस्तों, अगर हमें एक वर्म होल मिल जाता है तो क्या आप उसमें ट्रैवल करना चाहेंगे या नहीं? मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।